नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 72 बीबीसी का विजेता बैच 3.0 बैच का टेस्ट सीरीज प्रश्न बताने वाला हैं, जो केवल बिहार से प्रश्न होंगे। जो 72 बीबीसी में ये आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज हम बिहार स्पेशल के बिहार पर्यटन के बारे में बताएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्यूटीफुल बिहार, बिहार इज द बेस्ट। उपरोक्त से कौन? उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा, चलिए पहला का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटीफुल बिहार। यहाँ 65 बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न 2019 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? बोधि विहार, नालंदा में बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा। उपरोक्त में से कौन? उपरोक्त में से एक से अधिक। दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कौन? उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिएगा प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? बिहार में कहाँ है? वैशाली, राजगीर, नालंदा, पटना। इसका आंसर, तीसरा का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राजगीर। ये भी 48 और 92 बीपीएससी में पूछेगा, प्रारंभिक में पूछा मुझे 2008 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है। 4 प्रश्न में देखते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? फैंगसांग स्मारक, महावीर स्वामी का जन्म, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। इसका आंसर हो जाएगा, चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्था। ये भी बीपीएससी 48 और 92 बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न 2008 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया, देव, बोधि, रांची। इसका आंसर हो जाएगा, पाँचवा का आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव में। ये भी 46 बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न है। बीएससी स्नातक पर्यटन विभाग में पूछेगा प्रश्न 2007 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों के विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? देव, गया, राजगीर, बोध गया। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोधि गया। बीएससी 46 में संयुक्त पूछेगा 2001 में, बीएससी स्नातक पर्यटन विभाग में। चलेगा प्रश्न नंबर 7, गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? आरा, रांची, राजगीर, वैशाली। 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह, बिहार दुर्गम पूछेगा प्रश्न 2017 में। चलेगा प्रश्न नंबर 8, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ककोल बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार के कर्मकुंड भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधित है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। वीरातन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। 1 और 2 और 3 सही है। 1, 2 और 4 सही है। 2, 3 और 4 सही है। उपरोक्त में डी, उपरोक्त में से सभी सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। ये सभी सही हैं। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। प्रश्न, बिहार के किस पर्यटन के केंद्र में गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? देव, राजगीर, बिहार शरीफ, पावापुरी। इसका आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी में। बीएससी पूछा गया पर्यटन विभाग में 2007 में। चलेगा प्रश्न नंबर 10 क्या करा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में, जमुई में, दानापुर, गया में। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया में। ये भी बीएससी पर्यटन विभाग पूछा गया 2007 में। चलेगा प्रश्न नंबर 11, यहाँ पर 16 लिखा गया, 11 प्रश्न होगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? लुइक चर्च, स्टीफेन चर्च,
पादरी की हवेली, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावपुर की हवेली। चलेगा प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 12, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये भी पर्यटन विभाग में पूछा गया। चलेगा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न में देखता हूँ 13वां प्रश्न, यहाँ पर 13 17 लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। लंगट सिंह कॉलेज की खगोलीय वेधशाला, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिएगा प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस एक को हॉल में विश्व धरोहर समिति द्वारा ऐतिहासिक महत्व की विरासत स्थल के रूप में जोड़ा गया। सासाराम, वैशाली, नालंदा, मुंगेर। इसका आंसर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। ये BSS पूछा गया समूह में घ स ग प्रोत्नादि परीक्षा में 2018 में। चलो अगर प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न होंगे बिहार पटना से। बिहार का प्रसिद्ध गिंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। मधेपुरा, सहरसा, रोहतास, गया। इसका आंसर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधेपुरा में है। ये BSSC प्रथम इंटरियर स्तर में पूछेगा प्रश्न 2018 में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न होंगे बिहार की कला एवं संस्कृति से प्रश्न होंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा। पहला प्रश्न कह रहा बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। गया, भागलपुर, मधेपुरा, मधुबनी, सोनपुर। उपयुक्त में से कौन, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर पहला का आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोनपुरा में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कर रहा है। बिहार का अद्वितीय प्रमुख त्यौहार क्या है। दीपावली, विनायक चतुर्थी, विषु, छठ पूजा। दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, छठ पूजा। ये भी 56 और 59 BPSC में पूछा गया प्रश्न है। BPSC प्रथम क्षेत्र कार्यालय में पूछा गया प्रश्न है। BSC पर्यटन विभाग में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। गरबा, बिहू, बाउल, विदेशिया। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का आंसर ऑप्शन नंबर डी, विदेशिया। चलिएगा प्रश्न देखते हैं। ये CDP में पूछा गया प्रश्न है 2005 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 4। थावे में तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है गोपालगंज, सारण, सिवान। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा चौथा का आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज में है। ये भी CDP में पूछेगा प्रश्न स्थल है। चलिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या करा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। बिहार में पेंटिंग विधा कौन सी है। मधुबनी, पिछवई, श्रीरंगम, मुगल। इसका आंसर हो जाएगा 5वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। ये BPSC 46 में पूछा गया प्रश्न है। BSC पर्यटन विभाग में पूछा गया प्रश्न है। चलेगा प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है। सारनाथ, सिंह शीर्ष, धौली हस्ती, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति, रामपुरवा वृषभ। इसका आंसर हो जाएगा 6वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा से प्राप्त खड़ी बौद्ध मूर्ति। चलिएगा प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। बराबर की गुहाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था। बौद्ध, आजीवक, जैन, ब्राह्मण। इसका आंसर 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आजीवक संप्रदाय का। BPSC सहायक अभियोजन बोर्ड पदाधिकारी में पूछा गया प्रश्न है APO में 2014 में। चलेगा प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है। विष्णुपद मंदिर
निर्माण गया में फल्गु नदी किनारे किसने करवाया? रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई, माधवराव पेशवा, दादाजी सिंधिया। इसका आंसर हो जाएगा, 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी अहिल्याबाई। चलिए अगला प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय गीत, कथक नृत्य। इसका आंसर हो जाता है 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथक नृत्य। चलिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार की द्वितीय राजभाषा है? उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, मगही। इसका आंसर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। बीपीसी दुर्गा में पूछेगा अपना 2017 में। चलेगा प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? पाइका नृत्य से संबंध किस राज्य से है? बिहार, राजस्थान, पंजाब, केरल। इसका आंसर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार से। ये बिहार दुर्गा में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। चलेगा प्रश्न ये लास्ट प्रश्न हो गए। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? जमारी, जाटिना, कजरी, झिझिया। इसका आंसर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुमारी। ये भी एसएससी इंटर में पूछेगा प्रश्न। चलेगा प्रश्न नंबर ये होंगे बिहार की आपदा प्रबंधन से होंगे प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं इसका। पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसका? आपदा से पटना घोषणा पत्र में क्या सम्मिलित नहीं है? फसल बीमा एवं रोजगार देना, लोगों की आजीविका की सुरक्षा, वित्तीय एवं न्यायिक भूमिका, एक समग्र कोष का निर्माण। 1 और 2 3 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 4 सही हैं, 1 और 2 3 सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 सही है, सम्मिलित नहीं है। चलिए अगर प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा? प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा। प्रश्न, भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जिसने आपदा को कम करने के लिए सर्वप्रथम रोड मैप तैयार किया? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार। चलिएगा प्रश्न नंबर देखते हैं 3, बिहार का लगभग कितना भूभाग सूखाग्रस्त से प्रभावित है? 25, 22%, 30%, 20%। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20%। चलिएगा प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? शेंघाई फ्रेमवर्क क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता, वैश्विक नीति, संपोषणीय नीति, विकास के लक्ष्य का मॉडल। इसका आंसर हो जाएगा चौथा का आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय समझौता। चलेगा प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर। इसका आंसर हो जाएगा 5वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। चलिए अगर प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्णय लेखक पदाधिकारी, राज्यपाल। इसका आंसर 6वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। चलिए अगर प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या कर रहा है। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? प्राकृतिक आपदा का सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है? भोपाल गैस स्रावित मानव निर्मित थी? भारत आपदा मुक्त देश है? मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं? 1 2 3 2 4 1 2 4 उपयुक्त से सभी। इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4। चलिएगा प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 8, चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। इसका आंसर 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। चलिएगा प्रश्न 9, इनमें से कौन सी मानव जनित आपदा है? भूस्खलन, भूकंप, महामारी, बाढ़। इसका आंसर 9वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महामारी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 10, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय, जीवमंडलीय। इसका आंसर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय।
वायुमंडलीय। चलेगा प्रश्न 11, भारत की सर्वप्रथम प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? भूकंप, भूस्खलन, समुद्री तूफान, बाढ़ एवं सूखा। इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ एवं सूखा। चलेगा प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? पटना, सासाराम, नई दिल्ली, कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। चलिए प्रश्न नंबर 13, भूकंप की तरंगों का अध्ययन है रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, उपरोक्त में से सभी, सिस्मोग्राफ। इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है? भूकंप की दृष्टि से भारत के 2 अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल एवं अरुणाचल प्रदेश, हिमालय एवं गुजरात, दिल्ली एवं पीओके। इसका आंसर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल एवं गुजरात। चलेगा प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या कर रहा है। 15 देखते हैं क्या कर रहा है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1962, 1973, 1965, 1975। इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। चलेगा प्रश्न लास्ट प्रश्न हो गई है। बिहार आपदा से प्रबंधन से बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सूखाग्रस्त है? दरभंगा, नवादा, सासाराम, मुगलसराय। इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवादा।